एक्सप्लोरिंग पार्वती वैली वीडियो सीरीज के आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पार्वती वैली की एक बहुत खूबसूरत लोकेशन ग्राहण विलेज के सफर पर। पूरी पार्वती वैली की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है कसोल, और कसोल विलेज के आसपास पार्वती वैली के और भी बहुत से ऑफबीट और हिडन विलेजेस हैं जिनकी नेचुरल ब्यूटी और यूनिक एक्सपीरियंसेस उन्हें वर्थ विजिटिंग बनाते हैं। आज आपको लिए चलते हैं ग्राहण विलेज के वर्चुअल टूर पर। वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आप ग्राहण कैसे पहुंच सकते हैं, इसको किन सीजन्स में आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ आप ठहर सकते हैं और बेस्ट कैफेज यहाँ पर कौन से हैं। तो अगर आप ग्राहण विलेज को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कसोल। कसोल पहुंचने तक की जर्नी भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। पार्वती नदी के किनारे पर बसा है खूबसूरत गांव कसोल, और कसोल को इंडिया का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कसोल बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स की टॉप प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है। तो कसोल पहुंचने के बाद ग्राहण विलेज की ओर अपना सफर प्रोसीड करने के लिए आपको ओल्ड कसोल मार्केट को क्रॉस करके ओल्ड कसोल ब्रिज तक पहुंचना होगा। ब्रिज के पास से आपको एक कच्चा और अनमेटल्ड रास्ता जाता हुआ देखने को मिलेगा, और यही रास्ता ग्राहण विलेज की ओर जाता है। कसोल से ग्राहण विलेज का डिस्टेंस है लगभग 8 किलोमीटर। इस 8 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए आपके पास दो मोड्स अवेलेबल हैं। या तो आप कसोल से ही ट्रैक करके ग्राहण विलेज तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप कसोल से मिडवे तक किसी लोकल जीप या फिर टैक्सी को हायर कर सकते हैं। ये जीप या फिर टैक्सी आपको एक पॉइंट तक ड्रॉप कर देंगी, आपको उसके बाद हाइक करना होगा। अगर इस ट्रिप के दौरान आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो आप पूरी जर्नी को कसोल से लेकर ग्राहण विलेज तक पैदल वॉक करके ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक आपको गाड़ी लेकर जाएगी वहां तक का रास्ता आपको टोटली ब्रॉड और एक बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट ट्रेल के रूप में देखने को मिलेगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और ग्राहण विलेज ट्रैक के शुरू के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप गाड़ी में ही करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 200 से 300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्ज आपको शेयर टैक्सी में मिलेगा, जो कि आपको ओल्ड कसोल ब्रिज के पास से मिल जाएंगी। इस जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हमें कंटिन्यूअसली ग्राहण नाले के साथ साथ ही ड्राइव करना है, और ग्राहण नाले की खूबसूरत साइट और इसकी कलकल बहने की आवाज़ हमारे एनर्जी लेवल को कभी नीचे जाने नहीं देगी। आज के दौर में मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस एक काफ़ी कमर्शियल जगहें बन गई हैं, लेकिन जब हम ग्राहण विलेज जैसी लोकेशन के सफ़र पर आएंगे तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत रॉ और ऑफबीट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और सही मायने में हमारे ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को ये एनरिच कर देती है। तो ये लास्ट पॉइंट है जहां तक हम गाड़ी में आ सकते हैं, और इसके बाद हमें ट्रैक ही करना होगा। अगर आप कसोल से ट्रैक करके आ रहे हैं तो यहां तक आपको प्लेन रास्ते देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आपको चढ़ाई पर ट्रैक करना होगा। ग्राहण विलेज एक टोटली अल्कोहल फ्री विलेज है, और इस विलेज में अल्कोहल कैरी करना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर दिए गए रूल्स को आप ध्यान से पढ़ लें और उनको फॉलो भी ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ग्राहण विलेज के ट्रैक पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एरोज मार्क देखने को मिल जाएंगे। आप इन एरोज को फॉलो करते हुए ग्राहण विलेज की ओर चल सकते हैं। आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप जंगल में भटक सकते हैं। तो अगर अब बात की जाए ग्राहण विलेज को विजिट करने के बेस्ट टाइम के बारे में, तो वैसे तो आप ग्राहण विलेज को पूरे साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम रहता है अप्रैल, मई और जून मंथ में, क्योंकि ग्राहण विलेज में विंटर्स में बर्फ़ भी पड़ती है, और बर्फ़ में आप जानते हैं कि ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मॉनसून मंथ्स में भी यहाँ पर रोड थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं। जिस लास्ट पॉइंट तक हमें गाड़ी लेकर आ सकती है, उसके आगे ग्राहण विलेज तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी वॉक करने की स्पीड पर। लेकिन जब भी आप ऐसे ट्रैक्स करें तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश नहीं करनी है। आप आराम आराम से चलें और बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स भी लेते रहें, ताकि आप ज़्यादा ना थकें और आप अपनी मंजिल पर भी टाइमली पहुंच जाएं।
तो इस इजी टू मॉडरेट लेवल के ट्रैक को पूरा करने के बाद और पार्वती वैली के बहुत खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में समेटे हुए हम पहुंच जाएंगे बहुत ही खूबसूरत विलेज ग्राहण विलेज में। ग्राहण विलेज मीन सी लेवल से 7,700 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड है और ग्राहण विलेज का इलाका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के रीजन के अंडर आता है। ग्राहण विलेज के लोग आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए लोग हैं और ये गांव कल्चरली बहुत रिच गांव है। आप अपने सामने जो भी देख रहे हैं इसे खड्डी कहते हैं। कुल्लू की ट्रेडिशनल ड्रेस जिसे लेडीज पहनती हैं उसे पट्टू कहा जाता है। पट्टू को इसी खड्डी में बहुत मेहनत से बुनकर तैयार किया जाता है। इसी खड्डी में कुल्लू शॉल को भी बनाया जाता है। ग्राहण विलेज 50 परिवारों और 350 घरों से मिलकर बना एक छोटा सा गांव है। गांव के सेंटर में देवता का मंदिर भी है जो इस गांव के लिए बहुत पूजनीय है। ये है पूरे गांव के बीच में बहुत ही शान से खड़ा हुआ ऋषि यज्ञवल्क्य जी का भव्य मंदिर। पूरे गांव के लोगों के सभी हित के फैसले देवता की आज्ञा से लिए जाते हैं और गांव के सभी लोगों के मन में अपने देवता के लिए सदैव ही आदर और भक्ति बनी रहती है। तो अगर बात की जाए अब गांव में रिक्रिएशनल और खाने पीने की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आपको गांव में बहुत सारे कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे जहां पे आपको इंडियन और इजरायली क्यूजीन इजीली मिल जाएगा। ग्राहण विलेज को हर साल बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर्स तो विजिट करते ही हैं, लेकिन ग्राहण विलेज पसंदीदा जगह है बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट की भी, क्योंकि जिस शांति की खोज में वो हमारे प्यारे भारत का रुख करते हैं वो उन्हें ग्राहण जैसे खूबसूरत गाँव में ही मिलती है। तो अगर आप ग्राहण विलेज को विजिट करने का प्लान करते हैं तो कसोल से आप ग्राहण विलेज का डे ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं और शाम को वापस स्टे के लिए कसोल ही जा सकते हैं। या फिर अगर आप ग्राहण विलेज की खूबसूरती को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप ग्राहण विलेज में एक दिन स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कैंप्स और होम स्टेज बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे। आपको एक और चीज़ बता दें कि अगर आप ग्राहण विलेज में स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर वाईफाई फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ग्राहण अ हिडन जूल इन पार्वती वैली का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपके मन में अभी भी ग्राहण वैली से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई करें।